बिना बच्चा दिए दूध देती है? हाँ, जब ये प्रेग्नेंट हुई थी 3 महीने की जी, तो उसी समय ये दूध देना चालू कर दिया था। 3 महीने की प्रेग्नेंट थी और दूध देना चालू कर दिया था। 4-4 केजी टाइम पे दूध देती थी, बोले दिन का 8। ये 22 महीने में बच्चा दे दी थी हमारे यहाँ। 22 महीने में बच्चा दे दी थी। क्या बात है। और 9 केजी टाइम अभी इसका आ गया है, लूज कर रही है। इसकी माँ कम से कम 18-19 लीटर दूध करती थी। नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त दिव्यांशु मिश्रा और आज मैं पहुंच चुका हूं उत्तर प्रदेश के सोनौली गांव में गढ़वाल डेयरी फार्म पे पहुंचने वाला हूं और यहां पर हम जानेंगे बछिया कैसे तैयार करें। तो आइए हम आपको रास्ता भी दिखाते हैं और चलते हैं गढ़वाल डेयरी फार्म पे और बात करते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार सर। सर अपना छोटा सा परिचय दे दीजिए। अजय सिंह, गढ़वाल डेयरी, सोनौली, दानापुर, चंदौली। सर आपका काफ़ी नाम हमने सुना है, तो आपका नाम सुन करके हम आपके फॉर्म पे आए हैं। पता चला कि आप जो है बछिया अच्छे नस्ल की तैयार करते हैं और काफ़ी बेहतरीन बछिया तैयार करते हैं। तो सर हम आपसे जानकारी लेना चाहेंगे कि बछिया आप कैसे तैयार करते हैं सर। तो इसके लिए सबसे पहले हमको ये बताइए कि बछिया में सबसे अच्छी नस्ल कौन सी होती है? एचएफ। अगर दूध के मामले में देखना चाहे तो अगर दूध आपको चाहिए तो एचएफ का करें, और दूध और फैट एसएनएफ दोनों चाहिए आपको जी, तो जर्सी पे काम करना चाहिए। तो सर आप किस नस्ल पे काम कर रहे हैं सर? अभी हम एचएफ और जर्सी दोनों कर रहे हैं, क्योंकि हम दूध डेयरी पे देते हैं तो हमको उसका रेट भी मिलना चाहिए दूध का। जी सर। तो इसकी वजह से हम लोग ऐसा सोचा है कि अगर फैट एसएनएफ अच्छा आएगा तो दूध का रेट हमारा अच्छा मिलेगा। तो इसकी वजह से हमने 2-3 बच्चियां हमारी जर्सी की भी किया है, एबीएस की, अब बाकी एचएफ की हमारे पास है। आपके यहाँ शायद 19 महीने और 20 महीने 22 महीने में बच्चियां जो है माँ बन जाती है। हाँ, मतलब 22 महीने हमारा एक बच्चा है, 22 महीने 22-23 महीने इसी के लेवल में हो जाता है। जी सर। तो इसके लिए सर फीड आप क्या देते हैं बच्चिया को? फीड तो हम नॉर्मल जैसे अभी उसमें जैसे हम जैसे अनाज ज्यादा यूज करते हैं हम लोग फीड के साथ, फीड अनाज हो गया, चोकर हो गया, और बाकी जो हम गायों को जो फीड देते हैं, जैसे कोई भी फीड होगा तो उसके साथ वो अनाज और चोकर को ऐड करते हैं हम लोग जी। मेन वही है। तो सर जो आप मतलब दूध पिलाते हैं बच्चिया को शुरुआती दिनों में, तो वो दूध की मात्रा कितनी होती है? जैसे 2 महीने तक हम लोग तो एक बाट उसका पिला देते हैं। जो गाय जितना दूध है उसका 1 बाट पिला देंगे 1-2 महीने तक। उसके बाद धीरे कम करके उसको धीरे फीड पर मिला देते हैं। जी सर। हाँ, तो हमारा डे 1 से प्लान था कि नहीं कुछ अपनी बच्चियां तैयार करना है, क्योंकि कब तक गाय खरीद सकते हैं उसका नहीं है, और जिसकी वजह से जैसे कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आएंगी, आपकी गैया खराब होंगी, तो जो गाय खराब होंगी उसका लॉस कवर करने के लिए आपके पास बच्चियां होनी चाहिए। जी सर। और ये बच्चियां ही आपको पैसा, इनका ही पैसा आपको दिखने वाला है। दूध का पैसा आपको समझ में नहीं आएगा। दूध के पैसे से आपका खर्च चल जाएगा, गाय खा लेगी, बच्चियां खा लेगी, आपका कोई काम नहीं रुकेगा। लेकिन अगर पैसा बैलेंस बनाना है तो बच्चियां चाहिए आपको। जी सर। तो बच्चियां तो लोग बोलते हैं कि घाटे का सौदा है। घाटे का सौदा नहीं है। जैसे माँ बच्चा दिए तो उसके साथ वो भी खा लेती है। थोड़ा स्टार्टिंग में प्रॉब्लम होती है, अगर नया डेयरी करेंगे उसके साथ बच्चियां रख देंगे तो आपको 2-3 साल बहुत प्रॉब्लम होगी। वो तो जो आपका बेनिफिट रहेगा वो सब खा जाएंगे वो। जी सर। हाँ, सर बच्चिया का परिचय अपने दे दीजिए। जो ये बच्चिया हम देख रहे हैं, ये बच्चिया है उसी बड़ी वाली गाय का जी। ये एबीएस मैक्सवेल की बच्चिया है। मैक्सवेल की बच्चिया है। ये 8 महीने की बच्चिया है। 8 महीने की। हाँ, ये बायफ अथर्व से आता है जी, उसकी बच्चिया है। और ये कितने दिनों की है? ये भी सेम, दोनों 8 महीने की हैं। एक ही साथ बच्चा दी थी, 2-4 दिन का इधर उधर थी। जी सर। और ये जो बच्चे देख रहे हैं, ये बच्चिया है, ये गिर में है, क्रॉस है जी। ये थोड़ा सा देसी ब्रीड में क्रॉस थी, इसलिए थोड़ा समय ज्यादा ले लिए। ये 2.5 साल पे होने के बाद ये सीमन लिए, तभी ये 3 महीने हुआ इसको प्रेग्नेंट हुए जी सर। अब ये प्रेग्नेंट है अभी इस समय। ये पड़िया है भैंस की हमारी जी सर। अभी ये 2 साल के करीब हुई है पड़िया। 2 साल की हो गई है? हाँ, 2 साल की हो गई है पड़िया जी सर। और उसकी एक पड़िया ये है, ये अभी ये मान लीजिए कि 10 महीने 11 महीने की ये पड़िया है जी सर। और ये बच्चिया जो है हमारी एबीएस सुप्रीम की है। ये कितने महीने की सर? ये अभी 3 महीने की है। उस आयर सारा जो गाय हमारी है उसकी बच्ची है ये जी सर। और ये एसएजी की बच्चिया है, और ये भी एसएजी की बच्ची है। ये दोनों को लंपी हो गया था, इसकी वजह से थोड़ा डाउन हो गई पहले से, लेकिन अभी रिकवर हो गई हैं, तो अब आप ठीक हो जाएंगे। और हमारी ये बच्चिया है, बायफ की है जी सर। ये प्रेग्नेंट है 7 महीने की। वो तो 7 महीने की प्रेग्नेंट है? 6.5 महीने हुए। 6.5 महीने। और कितने महीने की है ये? ये है, ये मान लीजिए 24-25 महीने की हो गई है।
24-25 महीने हाँ, लेकिन अभी धीरे थन छोड़ना अभी इसका आ गया है, जी सर। लूज कर रही है। इसकी माँ कम से कम 18-19 लीटर दूध करती थी। ये दांत में आ गई है सर? हाँ, दांत में आ गई, 2 दांत हो गई है अभी। जी सर। और एक बच्ची हमारे पास ये है जो बिना बच्चा दिए दूध देती है। बिना बच्चा दिए दूध देती है? हाँ, जब ये प्रेग्नेंट हुई थी 3 महीने की, जी, तो उसी समय ये दूध देना चालू कर दिया था। 3 महीने की प्रेग्नेंट थी और दूध देना चालू कर दिया था। 4-4 केजी टाइम पे दूध देती थी, बोले दिन का 8 लीटर दूध देती थी। जी। तो ये ड्राई नहीं हो रही थी, तो बहुत करके कैसे भी इसको ड्राई किया हम लोग। अभी ये 1.5 महीने में बच्चा दे देगी। सर क्या वजह इसकी थी कि प्रेग्नेंट होने के बाद ही दूध देना? कुछ हार्मोन्स का होगा इसका। अभी मेन इसकी माँ जो थी 25 से 30 लीटर दूध करती थी। जी जी। तो वो जब ये पैदा हुए तो वो एक्सपायर कर गई। तो उसमें दूध भी नहीं पी पाई उतना, उससे शुरू से ही कमजोर थी, तो उसकी वजह से कुछ हार्मोन्स का हुआ होगा। तो सर ये कैसे आपको लगा कि मतलब इसमें दूध आ रहा है अब? जैसे ये गाय 2-3 दिन खाना बंद कर दी बच्ची हमारे जी। और थन पूरा ऐसे बढ़ता रहा, तो खा नहीं रही थी। एक दिन बैठी थी, दूध निकल गया पूरा। जी। तो हमने उसको निकाला दूध, तो दूध आ रहा था, फ्रेश दूध आ रहा था। जब दूध निकाला तो शाम से खाना चालू कर दी, कोई दवा भी नहीं की दूध। तो हम लोग दूध निकालना चालू कर दिए कि थन खराब ना हो जाए। लेकिन बिस्काते से ये बहुत बोलते दूध सूख ही नहीं रहा था इसका। जी जी सर। तो दूध नहीं सूख रहा था, उसकी वजह से एक बार में थनैला हो गया, तो उसका उपचार किया हम लोग। लेकिन धीरे धीरे अब ड्राई होगी, पूरा ड्राई होगी अभी। तो इसका हम लोग थोड़ा ध्यान दे रहे हैं अभी। सर क्या उम्मीद करते हैं दूध कितना कर देगी सर? और ये गाय हमको लगता है कि 20 लीटर पहले में दूध करेगी। पहले ब्यात में 20 लीटर दूध करेगी। लेकिन थोड़ा शरीर से डाउन है, तो देखिए क्या होता है। जी। और ये जो बच्चे दिख रही है, ये बच्ची हमारे घर की पहली बच्चियां है। जी सर। ये जर्सी में क्रॉस है बच्ची हमारी। कितने महीने की सर ये दूसरा बच्चा देगी हमारे यहाँ। अच्छा, दूसरा बच्चा दे रही है? दूसरी बार बच्चा देगी। पिछले ब्यात में 14 लीटर दूध की थी। अभी 2-4 दिन में बच्चा देगी। अभी देखिए क्या करती है। जी सर। और ये जो देख रहे हैं, ये भी बच्चा घर की ही है। अभी इसको दूसरा बार बच्चा देगी। अभी 6 महीने की प्रेग्नेंट है। इसे हम ड्राई कर रहे हैं, लमसम ड्राई हो गई अभी। 6 महीने की प्रेग्नेंट है? हाँ, ये 16 लीटर दूध की है पहले ब्यात में। सर कितने महीने में पहली बार बच्चा दी थी? ये 24 महीने में पहली बार बच्चा दी थी ये बच्ची। 24 महीने की थी तो पहली बार बच्चा दी थी। और ये जो गाय है बगल में आपके, ये गाय वो तो हम लोग 21-22 महीने में वो बच्चा दे दी थी जी। 21-22 पहले ब्यात में। अभी दूसरा बच्चा देगी वो। सर डिवार्मिंग का क्या तरीका इनका होता है बच्चियों का? बच्चियों को जैसे बच्चियां हो गई तो उसके बाद 10 दिन बाद आप डिवर्मिंग करेंगे। उसके बाद फिर 15 दिन के बाद फिर एक बार डिवर्मिंग करेंगे। इसे महीने में 3 महीने तक महीने में 2-2 बार आप डिवर्मिंग करेंगे। और 3 महीने के बाद आप फिर 3-3 महीने में डिवर्मिंग करना चाहिए। उसमें कीड़े पेट में कीड़े कब पड़ेंगे? जब आप दूध अप डाउन करेंगे। किसी दिन ज्यादा पिला दिए, किसी दिन कम पिला दिए, अप डाउन करेंगे तो जान लीजिए कि 1-2 दिन में आपके उसके बच्चे के अंदर कीड़े पड़ेंगे। तो ऐसा करने पर तुरंत आपको दवा देना पड़ेगा आपको। जी जी। दवा देते हैं तो जैसे एल्बेंडाजोल मिलता है, तो उसके बाद आयोरमेक्टिन भी आता है जी। तो वो दवा देंगे तो जैसे किल्ली उल्ली होता है तो वो सब भी मर जाएंगे उसके साथ में। जी सर। की बच्चियां है। किस नस्ल में सर? ये एचएफ में ही है। एचएफ की है हमारी। ये 22 महीने में बच्चा दे दी थी हमारे यहाँ। 22 महीने में बच्चा दे दी थी। क्या बात। और 9 केजी टाइम पे दूध दे रही थी। अभी इसको बच्चा दिए 5 महीने हो गए कम से कम। अभी भी इसके पास 6 केजी टाइम पे दूध। गाभिन भी है सर? हाँ, अभी कंफर्म नहीं है, टीडी हम नहीं कराए हैं। 2 महीना हुआ अभी इसका। जी जी। लेकिन उसका कंफर्म हो जाएगा अभी। जी सर। बहुत छोटी सी बच्ची है, लेकिन दूध इतना अच्छा किया है। आज का थन इतना कम्पैक्ट है, देखिए तुम। दूसरे लैक्टेशन में कम से कम ये 20 से ऊपर जाएगी। जी सर। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, जो अपना कीमती समय आप हमारे किसान भाइयों को दिए।